हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम गोल्डन रूल्स की इस कड़ी में हमारी क्लास नंबर ले रहे हैं 10 और इस क्लास 10 के अंदर हम पढ़ेंगे एडवर्ब से रिलेटेड एरर्स, यानी वो एरर्स जो एडवर्ब से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, गलतियां पूछी जाने वाली हैं। तो चलो, आर्टिकल्स हमारे कंप्लीट हो ही गए थे, अब एडवर्ब के बारे में हम चर्चा करते हैं। अगर हम देखें तो हमने रूल नंबर 66 तक कंप्लीट कर लिया था। आज चलेगा हमारा रूल नंबर 67। ओके, कौन सा रूल चलेगा? रूल नंबर 67। शुरू करूं उससे पहले मैं बता देता हूं कि जैसे एक फॉर्मेशन होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और आपके वर्ब के बाद आप एडवर्ब्स यूज कर सकते हो। सर ये एडवर्ब्स होते क्या हैं? एडवर्ब्स वे शब्द होते हैं जो कि वर्ब की विशेषता बताते हैं। तो पहले मैं आपको एडवर्ब की डेफिनेशन बताता हूं। चलिए, एडवर्ब की डेफिनेशन की बात करते हैं कि द वर्ड्स, या हिंदी में लिख देता हूं कि वे शब्द जो कि सेंटेंस में एक वर्ब, एक एडजेक्टिव है ना, एक एडवर्ब या फिर एक पूरे सेंटेंस की विशेषता बताते हैं। एक एडवर्ब या एक सेंटेंस की विशेषता बताते हैं, क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं दोस्त? एक सेंटेंस की विशेषता बताते हैं, क्या कहलाते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं। एडवर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है भाई साहब, ये हो गई आपकी डेफिनेशन। अब समझाता हूं मैं कि कैसे होते हैं एडवर्ब्स, एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं। देखो, जैसे सबसे पहले तो वर्ब की विशेषता की बात करेंगे कि सर वर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है, वर्ब की विशेषता बताओ। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, देखो मैंने कहा सोहन यस शी स्पीक्स। अब वो बोलती है, पूछो कैसे बोलती है? शी स्पीक्स पोलाइटली। तो यहाँ पर ये विनम्रता किसके लिए आया है? विनम्र रूप से किसके लिए आया है? वह विनम्र है, उसका बोलना विनम्र है, बोलना विनम्र है, ये वर्ब के लिए आ रहा है, तो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं। एडजेक्टिव की बात करो, जैसे यू आर एक्सट्रीमली सैड, तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो, एक्सट्रीमली सैड हो, तो सैड एक एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है कौन? एक्सट्रीमली। तो ये एडवर्ब हो गया, है ना। तो वे शब्द जो एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं वो भी एडवर्ब होते हैं, जो वर्ब की विशेषता बताते हैं वो भी एडवर्ब होते हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, अब एडवर्ब की विशेषता कैसे बताते हैं? जैसे शी रेन, वो दौड़ी, और वो भी कैसे दौड़ी? वेरी स्लोली, बहुत धीमे धीमे दौड़ी। तो बताओ, स्लोली जो है दौड़ने के लिए आ रहा है, तो ये भी एडवर्ब है। और यहाँ पर वेरी किसके लिए आ रहा है? स्लोली के लिए आ रहा है, ये भी एडवर्ब है। बताओ किसके लिए बता रहा है? स्लोली के लिए ही तो आ रहा है वेरी, कितना धीमा, बहुत धीमा, धीमा के लिए आ रहा है ये। और धीमा क्या है? एडवर्ब, कि वो दौड़ी, कैसे दौड़ी? धीमे दौड़ी। तो कैसे, कैसे का जवाब देने वाले शब्द भी क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। कितना कैसे का जवाब देने वाले शब्द भी एडवर्ब होते हैं। कितना कैसे, दौड़ी, स्लोली दौड़ी, कितना स्लोली, बहुत स्लोली, ये भी एडवर्ब है। ठीक है ना। एक सेंटेंस की विशेषता भी बताते हैं, कैसे? परहैप्स, शायद, यू आर राइट, परहैप्स यू आर राइट, शायद तुम सही हो। अब बताना, इस सेंटेंस में परहैप्स किसके लिए आ रहा है? पूरे सेंटेंस के लिए आ रहा है कि हाँ शायद तुम सही हो, यस और नो, ऐसे जो एडवर्ब होते हैं वो पूरे सेंटेंस के लिए आते हैं। तो चालू करते हैं दोस्त, एडवर्ब की डेफिनेशन तो आपको बता ही दी। अब चलते हैं सर रूल नंबर 67 के आगे वाले कॉन्सेप्ट पर। ये यूं कहता है कि कोई भी वर्ब है, इस वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट दिख सकता है, कोई जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट दिखे भी कि नहीं दिखे, तो आप यहां पर इस क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को, एडवर्ब को लगा सकते हैं, एडजेक्टिव को नहीं। आपको एडवर्ब लगाना होगा जो किस किस का जवाब देता है? कैसे का, मतलब तरीका बताता है, कार्य कैसे हुआ, कार्य कहाँ हुआ और कार्य कब हुआ। तो इनके कहाँ, कब और कैसे, इन चीज़ों को मोटा मोटा अगर हम समझे तो इन तीनों चीज़ों को दर्शाने वाले जो शब्द होंगे वो एडवर्ब होंगे। कैसे में आपका तरीका आएगा कि कैसे हुआ काम, कहाँ में आपको स्थान देना पड़ेगा, कहाँ हुआ काम, और कब में आपको समय देना पड़ेगा कि कब हुआ काम। कोई भी एक्शन होता है तो कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब, कहाँ, कैसे का जवाब देने वाले शब्द क्या होते हैं? एडवर्ब।
अब अगर कैसे हुआ को जवाब देते हैं तो उन शब्दों में एल वाई लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? एल वाई। जैसे मैंने कहा कि शी वॉकड, वो चली, शी वॉकड स्लो, शी वॉकड स्लो एंड रीच्ड लेट, रीच्ड लेट, वो स्लो चली और लेट पहुंची। ठीक है ना। अब मैंने कहा इस सेंटेंस में एरर निकालो, तो आप बुद्धि लगाओगे सर यार ये एडवर्ब कहाँ है, तो वो पहले तो ये बताओ कि वो चली कैसे थी, कैसे चली थी? स्लो चली थी, राइट। तो ये चलने के लिए आ रहा है, ये एडवर्ब है, लेकिन एडवर्ब ऐसे नहीं बन सकता। आप जब कैसे का जवाब देते हो तो स्लो में क्या लगाना पड़ेगा? एलवा है, तो ये लग जाएगा स्लोली। क्या लग जाएगा? स्लोली। तो फिर ये हो जाएगा शी वॉक्ड स्लोली। वो कैसे चली मेरे भाई? धीमे धीमे चली। कैसे चली? धीमे धीमे चली। अच्छा बताना, एक और बताना, आई में लाफ्ट, हंसा, आई लाफ्ट हैप्पी, आई लाफ्ट हैप्पी, ये सही है क्या? मैं हंसा। आप पूछोगे कैसे हंसा? सर खुशी से हंसे। आप कैसे हंसे? खुशी से। एक पागलपन से भी हंसते हैं, स्टीरियक होकर के भी हंसते हैं, तो आप खुशी से हंसे। तो कैसे हंसे? खुशी से। आप हैप्पी नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा हैप्पीली। तो क्या संरचना बनी दोस्त 67 के लिए? स्ट्रक्चर क्या बना कि वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, आए तो आए, ना ऑब्जेक्ट नहीं आए तो कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट वाला भी मैं बता दूंगा, और एडवर्ब में क्या लगाना है आपको? एल वाई लगाना है। ये दिमाग में सेट रखना, जो आपको किसका बता रहा है? कैसे का जवाब दे रहा है। जो कैसे का जवाब दे रहा है, हाउ का जवाब दे रहा है, उसमें आपको एल वाई लगाना है। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, शी वेलकम्ड, उसने स्वागत किया, शी वेलकम्ड मी वार्म, शी वेलकम्ड मी वार्म टू हर हाउस, उसने अपने घर पर मुझे बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस सेंटेंस में मैंने क्या गलती की है, तो आप कहेंगे सर हाँ उसने स्वागत किया, ठीक है, किसका किया? मेरा किया, ठीक है, कैसे किया? गर्मजोशी से किया। तो सर ये वर्ब आ गई, ये ऑब्जेक्ट आ गया, और कैसे के जवाब को लिखने के लिए आपको वार्म में क्या लगाना पड़ेगा? एल वाई, वार्मली। क्या बन जाएगा? ये वार्मली बन जाएगा। समझ में आया 67 का रूल? क्या कि अगर आपको वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द एडवर्ब जोड़ने हैं तो आप कैसे जोड़ोगे? एल वाई लगा के जोड़ोगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा कि द मैन, वह आदमी, इज फाइटिंग, लड़ रहा है, द मैन इज फाइटिंग द बैटल, वह उस लड़ाई को लड़ रहा है। और कैसे लड़ रहा है? मैंने एग्जांपल लिख दिया ब्रेव, वो ब्रेव। अब बताओ अगर आपसे मैं कहूं कि एरर क्या है, तो आप कहेंगे सर आदमी क्रिया कर रहा है बैटल लड़ने की, और वो भी कैसे लड़ रहा है? ब्रेव लड़ रहा है। तो ब्रेव नहीं आएगा सर। तो मैंने कहा क्या आएगा? सर आप ब्रेव की जगह क्या लगाओ? ब्रेवली लगाओ। अच्छा, अब समझ में आया कि क्या होता है। आ गया समझ में? यस और नो? एरर क्लियर हुआ कि यहां पर बिना एल वाई लगा के दे तो आपको एल वाई लगाना है। कब? अगर वर्ब की विशेषता बताई जा रही है। इफ द वर्ब इज गोइंग टू बी मॉडिफाइड, अगर वर्ब की विशेषता बताई जा रही है तो आपको एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब फॉर्म में यूज करना है, एल वाई लगा करके यूज करना है। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें एल वाई नहीं लगता है, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें एल वाई नहीं लगता है, तो मैं आपको वो शब्द बता देता हूँ जिनमें एल वाई नहीं लगता है। तो चलो 67 में ही अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। देखना, अगर आपको कोई कहे कि फास्ट में एल वाई लगा सकते हैं क्या, तो फास्ट में एल वाई नहीं लगाना है, फास्ट रहेगा। स्ट्रेट में एल वाई लगा सकते हैं क्या? STRAIGHT, स्ट्रेट, सीधा, एल वाई लगा सकते हैं क्या? मना कर देना, नहीं लगा सकते। आपसे पूछे कोई रॉन्ग में एल वाई लगा सकते हैं क्या? रॉन्गली कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अगर आपसे कोई पूछे रॉन्गली के अलावा, अगर आपसे कोई पूछे रॉन्गली के अलावा आप हाईली कर सकते हो क्या? हाईली भी आप नहीं कर सकते, अगर वो एडवर्ब ऑफ मैनर दिखा रहा है तो। हाईली का यूज एडवर्ब ऑफ मतलब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब ऑफ डिग्री के रूप में जरूर यूज हो सकता है। बताऊंगा मैं आपको कैसे, वो उसमें अत्यधिक देगा ये अर्थ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, फास्टली की बताता हूं। जैसे शी रेन फास्टली, वह दौड़ी, और कैसे दौड़ी? फास्टली, तेजी से दौड़ी, FASTLY, फास्टली, इन द प्लेग्राउंड, उस प्लेग्राउंड में बहुत तेजी से वो दौड़ी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें क्या एरर है, तो आप क्या जवाब दोगे? चलो बताइए मुझे, इसमें क्या एरर है? आप कहेंगे सर इसमें एरर ही एरर है। मैंने कहा कैसे? सर फास्ट में क्या नहीं लगेगा? एल वाई नहीं लगेगा, ये होगा शी रेन फास्ट इन द प्लेग्राउंड। गॉट इट? अब अगली बात करते हैं।
पहला क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आई वॉकड, मैं चला, आई वॉकड स्ट्रेटली, STRAIGHTLY, आई वॉकड स्ट्रेटली टू चर्च या टूवर्ड्स द चर्च। अब मैं चर्च जा रहा हूं ये नहीं कह सकता, लेकिन मैं चर्च की ओर जा रहा हूं ये तय है, चर्च ही जा रहा हूं ये क्लियर नहीं है। अब देखना, आई वॉकड स्ट्रेटली टूवर्ड्स द चर्च। अब बताओ गलत क्या है? गलत ये है सर, स्ट्रेट में क्या नहीं लगा सकते आप? LY नहीं लगा सकते, तो ये हटा दिया, हाँ है ना। एक और एग्जाम्पल देख लो, जैसे द स्टूडेंट्स रिप्लाइड, द स्टूडेंट्स रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, टू द टीचर, टीचर को। और वो भी कैसे जवाब दिया दोस्त? टीचर को कैसे जवाब दिया? टीचर को जवाब दिया रॉन्गली। कैसे दिया? रॉन्गली। तो बताओ रॉन्ग में LY लग जाएगा क्या? अरे लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि फास्ट में LY, रॉन्ग में LY, स्ट्रेट में LY और हाई में LY नहीं लगता है। अब एक हाई और बचा सर, उसका उदाहरण बता दो, मजा आ जाएगा। देखो कैसे, बर्ड्स आर फ्लाइंग, पक्षी उड़ रहे हैं, या वर्ड्स आर फ्लाइंग ऐसे कह सकते हो, पक्षी उड़ रहे हैं, वर्ड्स आर फ्लाइंग हाईली इन द स्काई, हाईली इन द स्काई। अब आपसे कोई पूछे कि इसमें एरर लगाओ, तो आप कह देना सर एरर ही एरर है, हाई में क्या नहीं लगता? LY नहीं लगता। तो सर वो एक बात बता रहे थे बीच में, हाईली का अर्थ अत्यधिक होता है, वो वाला बता दो। तो वो ये है, हाईली का मतलब होता है अत्यधिक, और अपन उसको जब यूज करते हैं, अपन जब उसको यूज करते हैं हाईली को, तो कैसे यूज करते हैं? हाईली को यूज करने का तरीका होता है, आप एडजेक्टिव के रूप में या वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले आप यूज करो, एडजेक्टिव से पहले या वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले आप इसको यूज करो। सर कैसे? जैसे यू आर हाईली सक्सेसफुल पर्सन, या यू आर हाईली सक्सेसफुल, ये दे दिया, तुम बहुत ही ज़्यादा सफल आदमी हो। तो मैंने ये स्टेटमेंट बोला, समझ में आ गया होगा आपके, यू आर हाईली सक्सेसफुल। बोलो रूल नंबर 67 कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? आया कि नहीं आया? समझ में आ गया ना। अब चलते हैं रूल नंबर 68 की ओर। देखो अभी आपने रूल नंबर 67 में एक चीज पढ़ी थी कि सर 3 तरह के एडवर्ब आपने देखे थे मोटा मोटा करके। एक तो देखा था मैनर, यानी कार्य बताने का तरीका कि कैसे कार्य किया, और एक होता है आपने मैनर से रिलेटेड, एक होता है प्लेस से रिलेटेड, और एक होता है टाइम से रिलेटेड। तो मैं इन प्लेस और टाइम की बात तो बाद में करूंगा, पहले मैं बात कर रहा हूं कंप्लीटली मैनर के बारे में, ठीक है ना। अब मैनर का एक और तरीका होता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको वो ऐसे LY लगा करके दिखा देते हैं, लेकिन दरअसल वो एडवर्ब नहीं होते। मतलब कुछ की शक्ल LY वाली होती है लेकिन वो एडवर्ब नहीं होते। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, लिखना मत। जैसे मैंने कहा वी प्लेड, हम खेले, वी प्लेड द मैच, हम मैच को खेले, वी प्लेड द मैच, कैसे? फ्रेंडली, वी प्लेड द मैच फ्रेंडली। अब बच्चा सोचेगा सर ये तो बिल्कुल सही है, इसमें क्या गलती है? ए में एरर, बी में एरर, सी में एरर। आपसे पूछा जाए कि एरर बताओ कि सेंटेंस में कोई एरर भी है कि नहीं है, तो आप कहोगे सर कोई एरर नहीं है। सर सही है, क्योंकि देखो हमने खेला मैच, कैसे खेला? फ्रेंडली खेला। लेकिन मेरे भाई फ्रेंडली शब्द एडवर्ब नहीं है। सर LY तो लग रहा है, अभी तो आपने बताया कि जिनमें LY लगा रहेगा वो क्या है? एडवर्ब है ना, और वो भी मैनर वाला। तो अभी यहाँ नहीं है, तो सर वो बता दो कौन कौन से शब्द है जिनमें LY लगा हो और वो एडवर्ब नहीं है, तो इनको कैसे बनाएंगे? तो आप फ्रेंडली ना बोल करके इसको बोलोगे इन अ फ्रेंडली मैनर। कैसे बोलना पड़ेगा आपको? इन ए फ्रेंडली मैनर। सर ऐसा इतना लंबा? हाँ बताता हूं मैं आपको। तो मैं आपको एक रूल लिख देता हूं कि कुछ एडवर्ब्स इन अ डैश एडजेक्टिव मैनर में बनते हैं, एडजेक्टिव मैनर वाले फॉर्मेट में बनते हैं, क्योंकि समझना आप, बनते हैं क्योंकि निम्न शब्द LY से अंत तो होते हैं, LY से अंत तो होते हैं, लेकिन क्या नहीं होता? अंत तो होते हैं लेकिन क्या नहीं होते दोस्त? अंत तो होते हैं लेकिन ये एडवर्ब नहीं होते।
लेकिन ये एडजेक्टिव होते हैं, एडवर्ब नहीं होते। क्या होते हैं ये? एडजेक्टिव होते हैं। सर वो शब्द कौन कौन से वो लिख दो आप, तो हम उनको इसी तरीके से लिख देंगे। एक तो है आपका जैसे, एक तो है कावर्डली, क्योंकि सर नाउन से मिलके बनते हैं ये। जब नाउन में एल वाई लगाएंगे, कावर्डली होता है कायरता से। निगर्डली, NIGGARDLY, निगर्डली कंजूसी से। माइजरली, MISERLY, माइजरली कंजूसी से। तो ये तो दोनों कंजूसी हो गया, कंजूस। और ये क्या हो गया? कायर। कंजूसी से नहीं कायर कहेंगे इसे, और एक कायरता से नहीं कायर कहेंगे इसे, और कंजूसी से नहीं कंजूस कहेंगे इसे। अब अगला देख लो, और है मास्टरली, MASTERLY, अर्थली, EARTHLY, फ्रेंडली, FRIENDLY। अब इतना कहाँ तक याद करोगे? तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि आप LY हटा के देख लिया करो, वो नाउन दिखेगा, और जब नाउन दिखे तो समझ जाना कि वो एडजेक्टिव है, आपका एडवर्ब नहीं है। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते जैसे मैंने कहा कि द चाइल्ड बिहेव्ड कावर्डली, गलत। द चाइल्ड बिहेव्ड इन ए कावर्डली मैनर, ऐसे बोलना पड़ेगा आपको। द चाइल्ड बिहेव्ड कावर्डली एट द मीटिंग, गलत है, ऐसे नहीं कर सकते आप, है ना? समझ गई मेरी बात? अगला देखना, अगला है कॉन्सेप्ट नंबर 69 या रूल नंबर 69। रूल नंबर बोल दो, कॉन्सेप्ट नंबर बोल दो, ठीक है ना? 67, 68 आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब 69 की बात करते हैं। 69 क्या कहता है कि आप अगर ऑब्जेक्ट आ रहा ना, तो एडवर्ब को ऑब्जेक्ट से पहले मत लिखो, ऑब्जेक्ट के बाद लिखो। मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर ऐसे जाएगा, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया और ऑब्जेक्ट आ गया, और यहाँ पर मैनर आएगा। आप कभी ऐसे नहीं कर सकते कि मैनर को यहाँ लिख दें, ये गलत हो जाएगा। मैनर को आप यहाँ नहीं लिख सकते, मैनर को आपको ऑब्जेक्ट के बाद लिखना होगा। कैसे? समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा सोहन प्लेड क्रिकेट, सोहन क्रिकेट को खेला, और मैंने लिख दिया हैप्पीली। अब मैं हैप्पीली को क्रिकेट के बाद ही लिख सकता हूँ। अगर मैं ये कर दूं, कैसे कि अगर मैं हैप्पीली को यहाँ लिख दूं तो ये गलत हो जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने कहा कि सुमन सॉल्व्ड क्विकली द क्वेश्चन। अब बताओ इसमें क्या गलती है कि उसने सॉल्व क्या किया था? क्वेश्चन, ये इसमें ऑब्जेक्ट है, और क्विकली कैसे किया था? जल्दी जल्दी से किया था, तो ये गलत हो गया। तो आपको आंसर क्या लगाना पड़ेगा? ये क्वेश्चन को पहले लेना पड़ेगा, सॉल्व द क्वेश्चन, और क्विकली को लेना पड़ेगा पीछे। आगे बात समझ में? ओके, यस और नो? बहुत बढ़िया, आ गई आपके समझ में। अगला जो है 69, ये एक और मैं एग्जांपल इसका बता देता हूँ, ठीक है ना? जैसे देखो, जैसे आई चेक्ड द रूम, मैंने रूम को चेक किया। आई चेक्ड द रूम, या आई चेक्ड केयरफुली द रूम। आई चेक्ड केयरफुली द रूम, तो बताओ इसमें गलती क्या है? आप कहेंगे सर गलती छोटी सी गलती है कि क्या? आपको यहां पर क्या करना है? आई चेक्ड द रूम केयरफुली, ऐसे लिखना है। मैंने उस रूम को केयरफुली चेक किया, क्योंकि यहाँ पर क्या चेक किया? कर्म, कर्म है आपका, रूम चेक किया। और कैसे चेक किया? केयरफुली चेक किया, पीछे जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा और फिर आपका एडजेक्टिव जाएगा। अब 69 नंबर का छोटा सा पॉइंट था, ये क्लियर हुआ। अब आते हैं 70 नंबर के रूल पर। रूल नंबर 70, कॉन्सेप्ट नंबर 70 कह दो, रूल नंबर 70 कह दो। बहुत छोटी सी बात है, कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। तो देखो 70 की बात करते हैं अपन। 70 में क्या होता है कि आपने अभी देखे तीन तरह के एडवर्ब आते हैं। तो यदि तीनों तरह के एडवर्ब्स, ठीक है ना, क्या लिख रहा हूं मैं? यदि तीनों तरह के एडवर्ब्स, ADVERBS एडवर्ब्स एक साथ आ जाएं, एक साथ आए, तो इनका क्रम क्या रहेगा बताना? एक साथ आए तो इनका क्रम, तो इनका क्या? इनका क्रम क्या रहता है? मैनर प्लस प्लेस प्लस टाइम। कहीं इनकी सीक्वेंस ही आपसे क्वेश्चन पूछ ले, इनका क्रम रहता है मैनर प्लस प्लेस प्लस टाइम रहता है, ये आपको याद रखना है। इनका क्रम रहता है, इनका सीक्वेंस रहता है, इनका ऑर्डर रहता है, प्रॉपर ऑर्डर रहता है कि पहले अपन मैनर यूज करेंगे, फिर प्लेस यूज करेंगे एंड देन टाइम यूज करेंगे। मैनर, प्लेस एंड टाइम, ये करेक्ट ऑर्डर रहेगा। इस सीक्वेंस के अंदर हम जाके इनको यूज करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा,
एक एग्जाम्पल लिखा, जैसे मैंने कहा कि शी सॉ मी यस्टरडे, उसने मुझे कल देखा इन द मार्केट। अब बताओ, मैं आपसे पूछूं कि इसमें एरर क्या है, और मैं ये क्वेश्चन को इस तरीके से बनाता हूँ, ए में एरर, बी में एरर, या फिर सी में एरर, और ये पूछता हूँ कि नो एरर को मैं शॉर्ट में एनी लिख देता हूँ। चलो बताओ इसमें एरर क्या है। तो आप लगाओगे बुद्धि कि सर उसने मुझे देखा, कब देखा, ये तो टाइम आ गया, कहाँ देखा, ये प्लेस आ गया। तो सही कैसे होना चाहिए, पहले इन द मार्केट आना चाहिए, फिर यस्टरडे आना चाहिए। तो ये ऐसे क्रम में बदल जाएंगे, यस और नो, हाँ या ना, ऐसे ही होगा ना। कैसे कि पहले आएगा कौन, इन द मार्केट, फिर आएगा कौन, यस्टरडे। एक और एग्जांपल, जैसे महिमा वेलकम्ड, महिमा ने वेलकम्ड हर गेस्ट, अपने मेहमानों का, गेस्ट लाइवली, या फिर ऐसे कह दो आपकी लाइवली तो एडजेक्टिव हो जाएगा, एडवर्ब देख लो कि वार्मली यस्टरडे टू हर हाउस, यस्टरडे टू हर हाउस। अब बताओ इसमें एडवर्ब एरर क्या है, बताओ। अब आप बुद्धि लगाओगे तो आपको एरर मिल जाएगा तुरंत ही। तो देखो ये महिमा कौन है, सब्जेक्ट है। वेलकम उसने क्या किया, वर्ब की। किसका वेलकम किया, गेस्ट का, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ तक तो सही है। वार्मली किया, ये भी सही है। कैसे किया, मैनर है। लेकिन पहले टाइम आ गया और फिर क्या आ गया, प्लेस, ये गलत हो गया। पहले क्या आना चाहिए था, यस्टरडे पीछे जाना चाहिए था, और टू वाला ये पहले आना चाहिए था, टू हर हाउस पहले आना चाहिए था। ऐसे होना चाहिए था सेंटेंस, महिमा ने वेलकम किया अपने गेस्ट का वार्मली टू हर हाउस यस्टरडे, ऐसे होगा। और यस्टरडे को पहले भी लिखा जा सकता है, यहाँ यस्टरडे महिमा वेलकम्ड हर गेस्ट वार्मली, है ना, ऐसे भी हो सकता है ना, टू हर हाउस। अब देखना अगला क्वेश्चन, देखना कितना तगड़ा है, बढ़िया है, आराम से समझना। देखो, दे रिफ्यूज्ड, दे रिजेक्टेड कर लो, दे रिजेक्टेड, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, द प्रपोजल, PROPOSAL, प्रपोजल, ठीक है ना। कैसे, एंग्रीली, गुस्से में, या ऐसे कह देता हूँ, एट द कॉन्फ्रेंस में यस्टरडे, और मैंने लिख दिया एंग्रीली, और एंग्रीली को मैं पीछे लिख देता हूँ। कहाँ लिख देता हूँ, पीछे, यस्टरडे एंग्रीली। अब बताओ मैंने क्या गलती की है, अरे सर आपने तो गलती किया, महागलती कर दी। मैंने कहा क्यों, महागलती कैसे कर दी सर, आपने ऐसे किया है, ये ब्लेंडर कर दिया आपने, कि आपने सब्जेक्ट यूज किया, वर्ब यूज किया, ऑब्जेक्ट यूज किया। यहाँ तक हमको आपसे कोई शिकायत नहीं थी। कॉन्फ्रेंस यूज किया, कोई शिकायत नहीं थी, स्थान आ गया, प्लेस आ गया, और आपने कब यूज किया, टाइम, यस्टरडे, ये भी आ गया। लेकिन आपने सर ये जो मैनर है ना, एंग्रीली, इसको यहाँ लिख दिया, ये गलत है, यहाँ आएगा ANGRILY। तो एरर आपका किस में गया, सी वाले सेक्शन में गया। तो आपको ये याद रखना है। तो रूल नंबर 70 आपका मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं रूल नंबर 80 की ओर, 80 नहीं, रूल नंबर 71 की ओर। इतना जल्दी 10 रूल कूद गए, 71 की ओर, 71वां नियम, ठीक है ना। मैनर, प्लेस, टाइम से तो हो ही गया क्लियर। अब आते हैं अपन 71वें नंबर के रूल की ओर। 71वें नंबर का रूल कहता क्या है, ये यूँ कहता है कि कुछ एक एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव से पहले आते हैं, लेकिन उनका फिक्स होता है कि यार यही आएंगे, ज़्यादा नहीं आ सकता, दूसरा नहीं आ सकता, है ना। कन्फ्यूजेबल की बात बाद में करेंगे, पहले आप उनके सही सेटअप देखो। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, जैसे यहाँ एक एडजेक्टिव है, राइट, विशेषण है। अब इस एडजेक्टिव से पहले कब तो आपको सो लगाना है, कब ठू लगाना है, कब आपको मच लगाना है, कब मोर लगाना है, कब आपको और कुछ लगाने हैं। तो इन सब की चीज़ों की चर्चा चल रही है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, पहले अपन जो हेडिंग डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं टू की। क्या डाल रहे हैं, टू की हेडिंग, ठीक है ना। तो ये आपका एडवर्ब है और ये आपका टू इन्फिनिटिव फ्रेज है, वर्ब फ्रेज कह दो आप इसे। टू इन्फिनिटिव का एक फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, जो कि आपको एडजेक्टिव के बाद लगाना है। बीच में आ रहा है एडजेक्टिव, ये एडवर्ब है, सॉरी ऊपर एडवर्ब लिखा था ना, मैंने बोला तो एडवर्ब था, ये एडवर्ब है। ठीक है ना, और यहां बीच में कौन आएगा, एडजेक्टिव आएगा। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। जैसे मैंने कहा कि टू डिफिकल्ट टू सॉल्व,
इतना डिफिकल्ट है कि मैं सॉल्व ही नहीं कर सकता। तो इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है इतना कि नहीं, हम किसी काम को ऐसा, मतलब ये काम ऐसा है कि हम नहीं कर सकते, ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है। जैसे मैंने कहा टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, इतना कठिन कि मैं हल नहीं कर सकता। मैंने कहा टू वीक टू रन, इतना कमजोर कि वो दौड़ नहीं सकता, टू वीक टू रन, है ना। ये इस तरीके की ये पैटर्न होता है। अब तुमको कैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अमित इज सो लेजी टू कंप्लीट हिज टास्क ऑन टाइम। कि वो इतना लेजी है कि अपने काम को समय पर खत्म ही नहीं कर सकता। तो अब आप समझो इसमें क्या गलती आ गई है। इसमें गलती है ये मेरे भाई कि इसमें देखो सो लेजी है, वो इतना आलसी है कि वो काम को खत्म कर लेगा, खत्म नहीं कर सकता। बताओ, अमित आलसी है कि वो अपने काम को समय पर खत्म नहीं कर सकता, ये आना था अर्थ। तो इसके लिए सो नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर टू। ऐसे गलती आपसे कर देगा कि यहाँ पर टू लगाना है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन एक और देखो, मैंने कहा कि दैट लेडी, वह महिला जो थी, थी सो ओल्ड, इतनी बूढ़ी थी, सो ओल्ड टू रन फास्ट, कि वो तेज दौड़ सकती थी। अरे गजब, तो इतनी बूढ़ी नहीं थी वो जो तेज दौड़ सकती थी, मतलब इतनी बूढ़ी थी वो कि वो तेज नहीं दौड़ सकती थी। नहीं का सेंस लेना अपन को, नहीं दौड़ सकती थी। अब नहीं तो तभी आ सकता है ना जब टू का यूज सो के साथ नहीं बल्कि टू के साथ होगा। किसके साथ होगा, टू। आपको टू लगाना पड़ेगा, TOO टू लगाना पड़ेगा। बड़ा टू कहते हैं इसको, छोटा टू कहते हैं। टू 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 टू, इसको सही तो ये कहते हैं, बाकी का आपकी इच्छा है। तो देखो दैट लेडी वॉज टू ओल्ड टू रन फास्ट, दैट लेडी वॉज टू ओल्ड टू रन फास्ट, ऐसे आएगा, सो ओल्ड नहीं आएगा। अब जैसे मैंने कहा कि मयंक, तीसरे नंबर का एक लड़का है, मयंक नाम का लड़का है, मयंक, ठीक है ना, मयंक इज सो डिसऑनेस्ट, इतना बेईमान है टू बी बिलीव्ड, कि हम उसमें विश्वास नहीं कर सकते। तो बताओ क्या कह रहा है, बेईमान आदमी पर विश्वास किया जाता है कि नहीं किया जाता है। बताओ ये बेईमान आदमी है तो इस पर विश्वास किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। नहीं का अर्थ देना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, सो की जगह पर यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, टू। तो अपन को कहना पड़ेगा मयंक इज टू डिसऑनेस्ट टू बी बिलीव्ड, कि मयंक ऐसा आदमी है जो इतना बेईमान आदमी है कि उस पर अपन विश्वास नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर देखना आपके 71 क्या हो गए, कंप्लीट रूल्स हो चुके हैं। अब 71 के बाद अपन आते हैं 72 की ओर, ठीक है ना। किसकी ओर आ रहे हैं अपन, 72 की ओर। रूल नंबर 72। अब अपन बात करते हैं किसकी, कि सर ये सो एज कब आते हैं, ये सो कब आता है, एज कब आता है, ये हाउ कब आते हैं, ये किस तरीके से आते हैं, इनकी चर्चा करते हैं। तो देखना यहाँ पर अपन ने अभी पढ़ा था टू, और टू को पढ़ने के बाद अपन पढ़ते हैं इसमें NF2। सर कैसे, अगर मान लो NF2, हेडिंग डाल दो NF2। अभी तक तो क्या था कि सामने वाले के पास ये एडजेक्टिव था, ये एडवर्ब था इस काम को नहीं करने के लिए। मतलब अब तक देखो उसमें ये था कि वह क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है कि सॉल्व नहीं कर सकते, वो आदमी इतना वीक है कि दौड़ नहीं सकता। इसका मतलब क्या होगा कि आदमी इतना ऐसा है कि काम कर सकता है। मतलब यहाँ तो यह इनफ आएगा, यहाँ पर वेरी आएगा। क्या आएगा, वेरी या इनफ, ठीक है ना। तो वेरी और इनफ कब आता है, जब वो ये काम कर सकता है, और जब नहीं कर सकता था तो टू आता। बात समझ में आ गई। अगर कर सकता है तो क्या, वेरी इनफ, और नहीं कर सकता है तो टू। अब देखना, अब यहां पर एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा यू आर टू ब्रेव, तुम बहुत बहादुर हो, टू फाइट विद मी, कि तुम मेरे साथ लड़ सकते हो। अब इस एग्जांपल में देखो आप, तो अब ये क्वेश्चन आप समझोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आदमी ब्रेव है और लड़ सकता है। अगर यहाँ कावर्डली होता, कायर होता तो वो नहीं लड़ सकता था, कावर्डली होता तो टू सही था, और ब्रेव है तो लड़ सकता है। इसका मतलब यहाँ पर आएगा यू आर वेरी ब्रेव या यू आर ब्रेव इनफ। इनफ का एक खास सिस्टम होता है कि इनफ को कभी एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले नहीं लगाते। यहाँ जो एडजेक्टिव है ना, इससे पहले इनफ नहीं लगाते, आपको इसको यहाँ से काट करके यहाँ लगाना होगा। सर एक इनफ का एग्जाम्पल बता दो ना, समझ में आ जाएगा हमारे। देखो मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा
कि अमन इज इनफ एक्टिव टू डू दिस टास्क, इस काम को करने के लिए वो बहुत सक्रिय है। तो सही है, काम कर सकता है, वो सक्रिय आदमी काम कर सकता है। लेकिन एनफ का यूज इन्होंने एक्टिव से पहले दे रखा है, जबकि क्या होगा, ये एक्टिव जो है एडजेक्टिव है और आपको एनफ यूज करना है बाद में। तो आपको करना है कैसे, एक्टिव इनफ एक्टिव नहीं, एक्टिव इनफ। आया कुछ समझ में? एनफ को पहले नहीं करते, वेरी को पहले कर सकते। वेरी लगाते तो अपने एनफ काट करके वेरी लगा सकते थे। कैसे कह सकते थे, अमन इज वेरी एक्टिव टू डू दिस टास्क, और ये भी कह सकते थे अमन इज एक्टिव इनफ टू डू दिस टास्क। अच्छा, अगला कॉन्सेप्ट देखना। अगला कॉन्सेप्ट क्या करता है? अगला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि राहुल इज टू इंटेलिजेंट टू गेट द फर्स्ट रैंक। तो इसका मतलब बताओ, इंटेलिजेंट आदमी को पहली रैंक मिल सकती है, हाँ या ना? पहले तो ये बताओ, इंटेलिजेंट आदमी को पहली रैंक मिल सकती है कि नहीं मिल सकती? मिल सकती है। तो ये पॉजिटिव काम है, पॉजिटिव काम है, नेगेटिव नहीं है। अब पॉजिटिव काम है तो टू का यूज नहीं कर सकते। तो इसका अर्थ तो ये हो गया राहुल इतना इंटेलिजेंट है कि वो पहली रैंक प्राप्त नहीं कर सकता है, तो गलत हो जाता। तो अपन को यहाँ टू हटा के या तो वेरी इंटेलिजेंट करो या फिर इंटेलिजेंट इनफ करो। इंटेलिजेंट इनफ करो। बोलो, बात समझ में आ गई? तो ये आज जो है अपन कंप्लीट कितने करेंगे? आज हमारे यही रूल्स कंप्लीट होंगे। कौन कौन से? आज हमारे रूल्स होंगे आपके 66 से लेकर के 67 से लेकर के 67 एडवर्ब पढ़ा, 68, 69 और 70 और 71, 72, ठीक है ना? ये आपके 6 रूल्स कंप्लीट हो गए हैं। 71, 70, 69, 68, लगभग आपके 6-7 रूल्स कंप्लीट हो गए, और ये 67, ठीक है ना? तो आज के लिए अपन यही करेंगे, और कल हम एडवर्ब पर फिर चर्चा करेंगे। अभी एडवर्ब पूरा नहीं हुआ है, एडवर्ब के बाद हम दूसरा टॉपिक उठाएंगे। ऐसे करके टोटल 100 रूल्स हमें पढ़ने हैं। छोटी सी क्लास है, आप आराम से देख करके इसको तैयार कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।